इस इतने बड़े, इतने विशाल ब्रह्मांड में क्या हम सच में अकेले हैं? और अगर नहीं है, तो फिर बाकी सभ्यताएं कहाँ हैं? हो सकता है कि वो इतनी ज्यादा शक्तिशाली हों कि हम उन्हें देख भी नहीं पा रहे हैं। तो चलिए आज इस ब्रह्मांड की सीढ़ी को समझते हैं और देखते हैं कि हम यानी इंसान इस पर कहाँ खड़े हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, हमारा सूरज सिर्फ 1 सेकंड में इतनी एनर्जी बना देता है जितनी हम सब इंसान मिलकर 1 साल में भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो फिर इस हिसाब से हम असल में कितने शक्तिशाली हुए? देखिए, इस ब्रह्मांड में ना शक्ति का खेल सिर्फ एक ही चीज से खेला जाता है, और वो है एनर्जी यानी ऊर्जा। जो सभ्यता जितनी ज्यादा एनर्जी को कंट्रोल कर सकती है, वो उतनी ही ज्यादा एडवांस मानी जाती है। और इसी शक्ति को नापने के लिए एक पैमाना बनाया गया है जिसे कहते हैं कार्डाशेव स्केल। आप इसे एक तरह की कॉस्मिक रूल बुक समझ सकते हैं, जो किसी भी सिविलाइजेशन को उसकी एनर्जी की खपत के हिसाब से रैंक करती है। तो फिर चलिए इस अविश्वसनीय इमारत की 7 मंजिलों पर एक एक करके चढ़ते हैं। यहाँ हर एक मंजिल शक्ति और टेक्नोलॉजी की एक ऐसी जबरदस्त छलांग है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमारी यात्रा शुरू होती है पहली मंजिल से। इसे कहते हैं टाइप 1 सिविलाइजेशन। ये वो लोग हैं जो अपने घर, अपने होम प्लैनेट के असली मालिक बन चुके हैं। सोच कर देखिए, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने ग्रह पर मौजूद एनर्जी की हर एक बूंद को कंट्रोल करती हो। वो जब चाहें मौसम बदल सकते हैं, भूकंप, ज्वालामुखी या बड़े बड़े तूफान, ये सब उनके लिए बस एक स्विच ऑन या ऑफ करने जैसा होगा। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने घर का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, वो पूरे ग्रह को कंट्रोल करते हैं। लेकिन पहली मंजिल तो बस एक शुरुआत है। अब तैयार हो जाइए एक ऐसी छलांग के लिए जो हमें एक ग्रह से उठाकर सीधे एक तारे तक ले जाएगी। ये है टाइप 2 सिविलाइजेशन। ये सभ्यताएं अपने ग्रह से बहुत आगे निकल चुकी हैं। ये अपने सूरज यानी अपने तारे की 100% एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं। इसके लिए वो अपने तारे के चारों तरफ डायसन स्फीयर जैसे विशाल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो तारे की सारी ऊर्जा सोख लेता है। ये कुछ ऐसा है जैसे सिर्फ अपने शहर का पावर प्लांट नहीं, बल्कि पूरे सूरज को ही अपना पावर प्लांट बना लेना। और अब तीसरी मंजिल, जहां पैमाना एक ग्रह या तारे से बढ़कर पूरी की पूरी आकाश गंगा तक पहुंच जाता है। एक टाइप 3 सिविलाइजेशन अपनी पूरी गैलेक्सी की मालिक होती है। सोचिए, हमारी मिल्की वे जैसी पूरी आकाश गंगा, वो अरबों तारों की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि वो ब्लैक होल जैसी ताकत से भी एनर्जी निकाल सकते हैं। उनके लिए एक तारे से दूसरे तारे तक जाना उतना ही आसान होगा जितना हमारे लिए एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना। अब हम थ्योरी के दायरे में जा रहे हैं। टाइप 4 सिविलाइजेशन। इनकी शक्तियां तो लगभग भगवान जैसी होती है। ये सिर्फ अपनी आकाशगंगा नहीं, बल्कि हजारों आकाशगंगाओं के झुंड की एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। वो डार्क एनर्जी जैसी रहस्यमयी ताकतों पर भी काबू पा सकते हैं, वही ताकत जो हमारे ब्रह्मांड को लगातार फैला रही है। ये समय और स्थान के नियमों से भी परे होते हैं। हमारे लिए तो वो प्रकृति की एक शक्ति की तरह होंगे, शायद भगवान की तरह। लेकिन शक्ति की ये सीढ़ी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम उस लेवल पर पहुंच रहे हैं जहां साइंस और कल्पना के बीच की लकीर ही मिट जाती है। ये है टाइप 5। ये सभ्यता पूरे के पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी का इस्तेमाल करती है। वो चाहे तो फिजिक्स के बुनियादी नियमों को भी बदल सकते हैं। ये शायद किसी शरीर में नहीं, बल्कि शुद्ध ऊर्जा के रूप में रहते होंगे। सही मायनों में ये एक ब्रह्मांड के देवता होंगे। पर एक ब्रह्मांड से भी आगे क्या है? मल्टीवर्स, यानी कई ब्रह्मांड। और यही हमें मिलती है टाइप 6 सिविलाइजेशन। ये एक ही समय में कई ब्रह्मांडों में काम करते हैं। वो अपनी मर्जी से नए यूनिवर्स बना सकते हैं और पुरानों को मिटा भी सकते हैं। वो असल में असलियत के माली की तरह हैं, जो पूरे मल्टीवर्स की देखभाल करते हैं। और आखिर में अस्तित्व का अंतिम पड़ाव, टाइप 7। एक टाइप 7 सिविलाइजेशन अस्तित्व से भी परे है। वो सिर्फ यूनिवर्स के निर्माता नहीं है, बल्कि वो खुद वो स्रोत है जहां से असलियत का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। ये इस ब्रह्मांड की सीढ़ी का शिखर है। इन ब्रह्मांड के देवताओं की बातें करने के बाद अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। इस विशाल इमारत में हम कौन सी मंजिल पर हैं? इस अविश्वसनीय सीढ़ी पर चढ़ने के बाद आखिर इंसानियत कहाँ खड़ी है? हम हैं 0.73 पर। हम पहली मंजिल तक भी नहीं पहुंचे हैं। हम आज भी अपनी एनर्जी के लिए जमीन में दबे करोड़ों साल पुराने मरे हुए जीवों यानी कोयले और तेल को जलाते हैं। हम अपने ग्रह के मालिक बनना तो दूर, हम अपने ही घर को बर्बाद कर रहे हैं। और यही वो सच है जो हमें हमारी असलियत का आईना दिखाता है। एक तरफ देखिए हमारी क्षमता क्या है। हम फ्यूजन पावर से सितारों की एनर्जी को धरती पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एआई बना रहे हैं, अंतरिक्ष में नए घर ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमारी हकीकत क्या है? हम आज भी जमीन के टुकड़ों और तेल के लिए लड़ रहे हैं, अपने ही ग्रह को जहर से भर रहे हैं और आपस में बटे हुए हैं।
शायद टाइप 1 बनने की राह में सबसे बड़ी रुकावट कोई एलियन या टेक्नोलॉजी नहीं है, सबसे बड़ी रुकावट हम खुद हैं। ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है। सवाल ये है कि इस ब्रह्मांड की सीढ़ी पर हमारा अगला कदम क्या होगा।